डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट की डेफिनेशंस और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताई थी। आज का टॉपिक है, हम पढ़ा रहे हैं आपको इस यूट्यूब के थ्रू, वो है करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट्स। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहला मैनेजमेंट का फीचर है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब ही होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना। गोल मीन्स ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब ये है कि मैनेजमेंट हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो। दूसरा है बेटा, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैंने बताया था परवेसिव का मतलब ये होता है एप्लीकेबल एवरीवेयर। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, जो हर जगह लागू होता है। मैनेजमेंट का नियम हर जगह लागू होता है, चाहे वो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस का आकार छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, वहाँ पर हमको जो है मैनेजमेंट उसको मैनेज करना ही पड़ता है। इसको हम देखेंगे, ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मैनेजमेंट्स आर परफॉर्म्ड इन एवरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन एवरी डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड एवरी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स में, और जितने लेवल हैं मैनेजमेंट के, जैसे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और आपका ऑपरेशनल लेवल है, सब में लागू होता है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, बट हमें उसे मैनेज करना पड़ता है। तीसरा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट बेटा एक आदमी का काम नहीं है, एक आदमी उसको मैनेज नहीं कर सकता है। इसमें 3 एक्टिविटीज़, 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है काम को मैनेज करना। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए जाते हैं वो कुछ न कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए सेटअप किए जाते हैं। तो मैनेज हम किसको करेंगे? जब ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा तभी हम उसको मैनेज करेंगे। दूसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ में पीपल का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेस से, और ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट असेट्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस को हम वर्कर्स, एम्प्लाई, सबऑर्डिनेट्स, कुछ भी नाम से कह सकते हैं। तो उसके बाद तीसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है प्रोडक्शन प्रोसेस से। ऑपरेशंस मीन्स प्रोडक्शन साइकिल, जैसे बाइंग इनपुट्स को ख़रीदना और उसको सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना पहले,
और फाइनली फिनिश्ड गुड्स में कंप्लीट करना। तो 3 चीज़ें मैनेजमेंट में होता है जो ज़रूरी होता है, इसीलिए मैनेजमेंट को डायमेंशनल कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होना चाहिए और वो वर्क कंप्लीट किया जाना चाहिए। दूसरा, वर्क को करेगा कौन, उसके लिए पीपल होने चाहिए। लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेस कहा गया है और ह्यूमन रिसोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक असेट्स होते हैं। तीसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में बताया हमने कि ऑपरेशंस का मतलब होता है प्रोडक्शन प्रोसेस से, जैसे इनपुट्स खरीदना और इनपुट्स खरीद करके उनको सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, फिर उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, इस प्रकार से। फोर्थ है मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन को पर डे मैनेज करना पड़ता है। वर्कर्स को क्या काम करना है, उनको इंस्ट्रक्ट करना, डायरेक्ट करना, उनके वर्क को असाइन करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मैनेजर को मैनेज ऑर्गेनाइजेशन को पर डे करना पड़ता है। इसीलिए इसको कहा गया है इट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। और जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट्स के, दे आर परफॉर्म्ड कंटिन्यूसली। मैनेजमेंट फंक्शंस में आप आगे पढ़ेंगे, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग। ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स all the time in each and every day. Therefore, it is called never ending process or continuous process.